नमस्कार। मेरे सामने ये 33 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनके हाथ की रेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो वर्तमान में स्थिति इनकी बनी हुई है और आगे क्या क्या इनका भविष्य बताता है, ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बहुत ही मजबूती के साथ सूर्य की उंगली के साथ मिलकर के चलती है, बैलेंस बना करके चलती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुद्धिमान है, सही निर्णय भी लेता है, कोई जल्दबाजी भी नहीं करता है। व्यक्ति की भाषा शैली भी अपने आप में अच्छी है और जो धन के आगमन है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई देते। सूर्य की उंगली के बारे में बात करते हैं आपके, तो सिर्फ थर्ड पर्व है जिस पर रेखाएं खड़ी हुई हैं, यानी इनको सिर्फ भाग दौड़ भर की रेखाएं बोलते हैं। फर्स्ट पर्व यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत है। किसी प्रकार के आँखों के रोग या किसी प्रकार के श्रवण शक्ति के रोग या किसी प्रकार के अग्नि के रोग यहाँ पर या एक्सीडेंट के योग दिखलाई नहीं पड़ते। व्यवहारिक पर्व है, उस पर किसी प्रकार की ज़्यादा रेखा नहीं है, यानी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वो ज़्यादा व्यवहारिक रिश्ते बना सके। तो ये इस प्रकार से सम्मान में किसी कमी को नहीं दर्शाता है आपका सूर्य की उंगली का फल। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर जो सेकंड पर्व है, इस पर खड़ी रेखाओं का ना होना सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है। यहाँ पर ये एक तरह से सुप्त अवस्था की यहाँ पर इसकी स्थिति है और इनको यदि सुप्त स्थिति में देखते हैं तो इसको जहाँ पर एनर्जी की रेखा यदि खड़ी मिल जाती हैं तो अच्छे धन के आगमन मिलते हैं। यहाँ पर कोई माइनस रेखा नहीं है, कर्ज की स्थिति तो नहीं दिखाई देती, लेकिन कुल मिलाकर धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। किसी प्रकार के रोगों के संबंध यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर जो हम देखते हैं, यहाँ से संतान सुख सहयोग देखते हैं, पत्नी सुख सहयोग देखते हैं, तो भले ही वहाँ पर खड़ी रेखा नहीं है, पर्वत पर किसी प्रकार की माइनस रेखा भी नहीं है। यानी कि मेरी तरफ से यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से प्रेम संबंधों को निभाने में पूरी तरीके से सही होता है और संतान का सुख सहयोग भी उसको अवश्य प्राप्त होगा। मैं बात कर लेता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और जब ये मुझे पर्व खाली मिलता है तो ये सबसे ज़्यादा खराब मुझे लगता है। इसका कारण है, देखिए ये पर्व जब इस प्रकार से होता है तो एक बात तो मैं निश्चित बताऊं कि इस पर आने वाले समय में खड़ी हुई रेखाएं बनेंगी। वो कितना समय लग जाता है वो अलग बात है, लेकिन बनेंगी अवश्य। यानी धन के स्रोत अच्छे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रेखाएं नहीं है, कोई बुरे चिन्ह नहीं है। वर्तमान की स्थिति में केवल और केवल धन यहाँ पर एक तरह से सोया हुआ है, जो आपको अच्छी सोर्सेज नहीं दिला रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। बहुत ही सुंदर स्वरूप से सूर्य पर्व की रेखा, यानी कुल मिलाकर के ये रेखा भले ही बीच में चली है, अभी वो स्थिति है कि टूट रही है, जो इसकी आयु की गणना होती है उसके अनुसार, लेकिन बाद में ये रेखा धीरे धीरे बन करके दो विभाजित क्षेत्रों बनती है, वी का ट्रायंगल बनाती है। यानी आपके जीवन में मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से, भले ही समय 6-7 साल लग जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद बहुत मजबूती के साथ स्थिति बनेगी और सम्मान के साथ में आपकी प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त होगी और काफ़ी दूर दूर तक प्राप्त होगी। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की। इसको बोलते हैं शनि का पर्व, यानी धन का पर्व। धन के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई बहुत मजबूती के साथ अभी रेखाएं नहीं है। भले ही कुल मिलाकर ऐसा नहीं कह सकता कि व्यक्ति का भाग्य अस्त है, व्यक्ति का भाग्य कहीं से भी अस्त नहीं है। कुल मिलाकर भाग्य यहाँ साथ दे रहा है, लेकिन पूर्णता के साथ नहीं दे रहा, बस इतना ही कह सकते हैं। तो अभी भाग्य ऊर्जित नहीं कह सकते। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मंगल पर्व से बृहस्पति पर्व की तरफ उठने वाली रेखाएं भगवान के प्रति आस्था को दिखलाती हैं, कर्म के प्रति मजबूती को दिखलाती हैं। अभी ये त्रिकोण बना करके रेखा है, एक रेखा आने वाले भविष्य में उनमें और लगेगी, तब जाके यहाँ चतुर्भुज बन जाएंगे। यानी ये वो चीज़ तैयार हो गई है कि भाई रसोई तैयार है, खाना पूरा बनने में समय है। कुल मिलाकर यहाँ जब चतुर्भुज बन जाएंगे उस समय पर आपका मकान भी अवश्य बन जाएगा। अभी ईश्वर के प्रति आस्था और संतान का सुख, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो ये जाकर के सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व तक जाती है, और यहाँ पर इस पर किसी भी प्रकार से
अगर यदि मैं पढ़ता हूँ तो आपकी तरफ से पत्नी की तबीयत खराब नहीं, आपकी हाथ की रेखा के अनुसार पत्नी से आपके संबंध खराब नहीं, आपके तरफ से मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा तो नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के रोग की स्थिति भी नज़र नहीं आती। यानी मन से व्यक्ति बहुत साफ है और जो मुंह में होता है वही पेट के अंदर ऐसे व्यक्ति का होता है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी रेखा के पर्वत के बारे में, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व यानी कि कर्म रूपी रेखाओं का पर्व। यदि मैं कर्म रूपी रेखाओं को पर्व को कहूँगा तो इसके लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि यहाँ जितनी मेहनत आप कर रही हैं ये काफ़ी नहीं है, यानी कि ये कोई बहुत ज़्यादा मजबूत कर्म क्षेत्र की रेखा नहीं है। इसको यहाँ बहुत ऊर्जित करना पड़ेगा आपको। अभी आपकी मेहनत में काफ़ी कमी है। जो आप जितनी मेहनत समझ रहे हैं उतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके जीवन में आपको सफलताएं काफ़ी प्राप्त होंगी। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी रेखा और वो बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा काफ़ी डाउन हो गई है। एकदम से डाउन हो जाना बुद्धि रेखा का मतलब होता है जल्दबाजी से बचें, एक बात। दूसरी बात, नर्वसनेस से बचें, एकदम डिप्रेशन में ना आए, घबराहट से बचें, इस तरह की स्थिति है। तो ये इन चीज़ों के लिए है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, बस उससे नर्वसनेस से बचना है। उसके लिए मैं आपको कुछ पूजा बताऊंगा जिससे आपकी बुद्धि की मजबूती बढ़ेगी और आप सही निर्णयात्मक क्षमता के साथ विजय प्राप्त करेंगे। द्वितीय मंगल पर्वत पर चलते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत देखा जाता है झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए। क्या मुकदमों में जीत दर्ज होगी? सबसे पहले जीत की तो रेखा यहाँ आ ही नहीं रही। सबसे बड़ी बात है क्या मुकदमों की स्थिति का सामना, आप कह रहे हैं मुझे मुकदमे की स्थिति का इस समय सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ मुकदमा आपकी तरफ से नहीं है। मैं हाथ आपका देख रहा हूँ, आपकी तरफ से मुकदमा नहीं है, आपकी तरफ से कोर्ट कचहरी नहीं है, आपकी तरफ से झगड़ा झंझट नहीं है। विजय चिन्ह यहाँ पर भी नहीं है कि आप विजय हो जाएंगे, उसमें ऐसे भी चिन्ह नहीं है। कुछ उपाय होंगे, उनके बाद आपको विजय प्राप्ति भी मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है। ये वो रेखाएं हैं जो थोड़ा सा आप चाहते हैं ट्रैवलिंग कर लूँ, कुछ चिंता की रेखाएं बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा खराब रेखा नहीं है, कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, किसी प्रकार का ऐप भी नहीं है आपके अंदर, बुराई भी नहीं है आपके अंदर। अब आइए यहाँ बात करता हूँ, ये वो रेखा है जो जाकर के आपकी बुद्धि रेखा के साथ मिलती है। आयु रेखा से बुद्धि रेखा का जब इस प्रकार से संबंध बनता है तो व्यक्ति अपनी कहने के भाई जो आयु है उस आयु में अपनी बुद्धि का बल भरना चाहता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है मैं कोई व्यापार करूं, मजबूती के साथ करूं। और एक बात भी जरूरी है, जब ऐसा व्यक्ति एक व्यापार अपने जीवन में करेगा तो वही व्यापार उसका आजीवन चलेगा भी। तो यहाँ बार बार व्यापार नहीं बदलने का है। तो ऐसी स्थिति है, करेंगे और उसमें एकाग्रता से लगेंगे तो सफलता भी प्राप्त होगी। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ से ये रेखा जाकर के और इस प्रकार से निकल करके एक सूर्य से तक पहुँच जाती है। यहाँ ये दूसरी भाग्य रेखा है और ये भाग्य रेखा यहाँ पहुँचती है तो इसके अंदर मर्ज होकर के एक दीप सा बनाने का प्रयास भी करती है। ये यहाँ से इस प्रकार से, तो ये इनका मैं भाग्य रेखाओं का फल आपको बता देता हूँ किस प्रकार से है। जहाँ आपकी 33 की भाग्य रेखा है, उस भाग्य रेखा को 33 के बाद मुझे लगता है देखने में कि यहाँ कुछ अस्त हो गई है। यानी थोड़े समय के लिए आपके जीवन के अंदर अब ये संघर्ष चल रहा है और इसको काफ़ी संघर्ष आपके जीवन में 4-5 साल तक रहेगा, ऐसा दिखलाई पड़ता है। बीच में जाकर बन जाती है ये एक्स जो मन के पवित्रता को बताता है, और दूसरी सहायक रेखा आपकी आयु रेखा से जो यहाँ निकलती है ये बताती है कि लगभग आपके जीवन में जब आप 42 में 32 और इसके बाद ये आपकी लगभग हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से आपके 40 वर्ष के आसपास में आयु ये जो रेखा से निकली है ये कहती है कि 40 वर्ष के बाद मैं आपको अच्छा खासा सहयोग देना शुरू कर दूंगी, उसके बाद आपकी ज़्यादा अच्छी तरक्की प्राप्त आपको होगी। तो अभी थोड़ा संघर्ष दिखता है, उस पर किस तरह से विजय प्राप्त करेंगे मैं आपको समय से बताऊंगा। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व
आपके संसाधनों को बताएगा। आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा छोटे से एक्स लग गए हैं, कुछ पत्नी के साथ टकराव हो गए हैं, कुछ कह सकते हैं चरित्र की बात खराब नहीं है, चरित्र ठीक है, शुक्र पर्वत अपने आप पे ठीक है, थोड़ी समस्याएं जरूर आई होंगी, लेकिन अभी संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक रेखा आपके पास मंगल रेखा है, जो आपके जीवन में आपको लगभग 46-47 वर्ष तक कवरेज का काम करेगी, यानी आपके जीवन के अंदर ये आपको सब मुसीबतों से बचाने का काम भी करेगी। तो ये तो रेखाओं को एक तरीके से पढ़ने का तरीका होता है। इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सवालों के लिए अंदर और बहुत सारे पर्वतों को, रेखाओं को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, तब जा करके दिखलाई पड़ती है। तो आपके हिसाब से आपके हाथ के अंदर संतान रेखाएं मुझे यहाँ कुछ कटी फटी नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है थोड़ा कठिनता का सामना आपको करना पड़े। चलिए, ये तो हो गया आपका हाथ। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा को जब मैं आपकी देखता हूँ तो आयु रेखा लगभग जाकर मणिबंध के आसपास तक, यानी अभी 75-76 वर्ष की इसको मैं बोल सकता हूँ, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये अच्छी खासा हाथ मेरे सामने है। इसके फलों में वृद्धि करने के लिए आपको कुछ पूजा पाठ करनी होगी, और थोड़ा सा मैं जो सवालों के जवाब ले लेता हूँ। तो आपने कहा आपने लव मैरिज की और उसके बाद आपकी अब डाइवोर्स की स्थिति है। मैंने पूरे हाथ को अच्छी तरीके से देखा, मुझे कहीं भी हाथ के अंदर तलाक के योग पूरे हाथ में नज़र नहीं आए। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं कहता हूँ क्या आपकी तरफ से तलाक होगा? ना तो मुझे आपकी तरफ से कोई मुकदमा दिखाई दिया, ना कोई झगड़ा दिखाई दिया, ना झंझट दिखाई दिया, ना ही मुझे कोई यहाँ तलाक का योग दिखाई दिया। इसका मतलब ये होगा जब आपकी तरफ से कोई तलाक का योग नहीं है तो स्थितियाँ दोबारा से बन सकती हैं। आप प्रयास कीजिएगा, थोड़ी पूजा पाठ बताऊंगा और आपका जीवन दोबारा से सुखमय हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पूछा आपने कब तक हम दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा? थोड़ा सा पूजा पाठ करिएगा, जरूर थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने साल भर लग जाए, लेकिन आपकी स्थिति दोबारा लौट आएगी। और इसके बाद आपने पूछा है जो भी कमाता हूँ वो कभी पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं पड़ता है, खर्च बहुत है, ये दिखाई देता है। भाग्य रेखा भी साथ नहीं दे रही है, नर्वसनेस भी है। मेहनत करिएगा, कर्म पूरा नहीं है, पूरा मेहनत करिएगा, उपाय करिएगा, ठीक हो जाएंगे आप। मेरे जीवन में आगे सफलता आएगी? अरे बिल्कुल सफलता आएगी, और बहुत सफलता आएगी, मैंने आपको पहले बता दिया है। जीवन में आगे धन गाड़ी कब होगा? अभी 6-7 साल तक रुक जाइए, जब 40वां वर्ष आएगा उसके बाद आपके पास सब चीज़ें बहुत उच्च स्तर के रूप से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी तक जीवन में कुछ नहीं देखा, बहुत परेशानियों का सामना करा है, हर जगह से निराशा लगी है। जब व्यक्ति का कर्म भाग्य सामने लिख करके आता है, उसी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में ये स्थितियाँ पैदा होती हैं। फिर भी पूजा पाठ से व्यक्ति इन सबको मजबूत कर सकता है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, आपको संतान का सुख मिले, आपको झगड़े झंझट मुकदमों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सबसे पहले एक आपको फायर ओपल पहनना होगा। ये फायर ओपल वैवाहिक स्थिति के लिए, वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पहन लीजिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके स्थान तक इस रिंग को बनवाकर पहुँचा सकता हूँ। तो एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। दूसरा, बस केवल और केवल एक ही पूजा करनी है आपको रोज सुबह। अगर ये पूजा आप लगातार करते रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से बताता हूँ आपकी सब जगह विजय आपको प्राप्त होगी, और वो है केवल सुंदरकांड। सुंदरकांड सुबह में, दोपहर में, शाम में, कभी भी जब भी आपको मौका मिले आप कृपया करके सुंदरकांड यदि रोज पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से लाभ होगा, और रोज ना पढ़ें तो कम से कम मंगल और शनिवार को पढ़ें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंगलवार का प्रसाद भी बांटिएगा, और सुंदरकांड शनिवार और मंगलवार को तो अवश्य पढ़ें, रोज पढ़ सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, यदि आप चाहते हैं जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना। नमस्कार।